नमस्कार दोस्तों, मैं राज कुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से मुस्लिम हेडमास्टर को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार बनी है तब से लगातार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को फर्जी तरीके से टारगेट किया जाता है। एक मामला हुआ था अयोध्या में, एक लड़की के साथ रेप हुआ था, तो उसमें एक मुस्लिम को फंसाया गया, मोहित खान, और बाद में जब डीएनए टेस्ट हुआ दोस्तों अदालत के समक्ष, तो मोहित खान को निर्दोष बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसके घर वाले पहले से ही कह रहे थे कि हमारे पिताजी का, हमारे चचा का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें राजू का रोल है। लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया और हमारे देश के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने वाले लोग सोशल मीडिया पर ऐसे अंधभक्त जो भारतीय जनता पार्टी को केवल मुसलमानों के नाम पर वोट देते हैं और मुसलमानों के नाम पर अन्य लोगों को टारगेट करते हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। हकीकत सामने आई, सबके मुंह में काला टेप लग गया, सबके मुंह बंद हो गए। अब मामला जो आया है दोस्तों मथुरा जिले से, टीचर हैं, हेडमास्टर हैं, वरिष्ठ हैं। अब इनको एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इन पर आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए बीएसए को चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी क्या लिखी गई कि ये स्कूल में राष्ट्रगान नहीं कराते हैं हेडमास्टर साहब, स्कूल में तबलीगी जमात के लोग आते हैं, स्कूल में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस स्कूल में 8 टीचर हैं। उन 8 टीचरों में केवल एक अकेले ये मुस्लिम है, बाकी सब हिंदू। आप समझ सकते हैं कि अगर 8 टीचरों में एक मुस्लिम टीचर हो और 7 हिंदू टीचर हैं तो ऐसा कैसे संभव है। तो मामला हुआ और उन्होंने चिट्ठी लिख दी और बीएसए के पास चिट्ठी गई और बीएसए ने तुरंत इनको नौकरी से निकाल दिया, यानी सस्पेंड कर दिया। अब जब इस मामले की जांच की गई, पड़ताल की गई दोस्तों, यही वो व्यक्ति है जिसका नाम है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका नाम है दुर्गेश प्रधान, इसका नाम है। और दुर्गेश प्रधान जब इसका नाम है, देख सकते हैं ये बच्चे हैं और इस प्राथमिक विद्यालय का सौभाग्य है कि बहुत सारे बच्चे हैं। इतने बच्चे होना किसी भी प्राथमिक विद्यालय के लिए गर्व की बात होती है। लगभग 300 के करीब में बच्चे हैं, जिसमें 80 करीब के बच्चे बताए जा रहे हैं कि मुसलमान के समाज के थे। दोस्तों, स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, इन्होंने आरोप लगाया। ये बीजेपी का नेता है, मंडल अध्यक्ष, इस्लाम को बेहतर, हिंदू धर्म को खराब बताते हैं। और दूसरा, स्कूल में जबरन नमाज पढ़वाते हैं, राष्ट्रगान नहीं करवाते हैं। और उसके बाद 24 घंटे के अंदर हेडमास्टर जान मोहम्मद को बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ने सस्पेंड कर दिया। इसके बाद जान मोहम्मद की तबीयत बिगड़ गई और वे छुट्टी लेकर अपने घर आगरा चले गए। सोच सकते हैं उसके बाद क्या स्कूल में वाकई इस्लाम का माहौल बनाया जा रहा है। शिकायत करने वाले लोग क्या कह रहे हैं, जो जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनके घर के लोग क्या कह रहे हैं, यह सब जानने पहुंची दैनिक भास्कर की टीम। जब दैनिक भास्कर की टीम यह सब जानने पहुंची, स्कूल के अंदर और बाहर बच्चों का जमावड़ा लग गया, उनके माता पिता का जमावड़ा लग गया। और बातचीत के दौरान दोस्तों सामने आया, यहाँ 235 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें मात्र 89 मुस्लिम हैं, बाकी सब हिंदू बच्चे हैं। स्टाफ में 8 लोग तैनात हैं, 7 हिंदू हैं, यानी सिर्फ हेडमास्टर ही गैर हिंदू। हमने सभी से बातचीत की, यानी कि दैनिक भास्कर ने सभी से बातचीत की। एक नहीं कहानी सामने आई, एक पूरा मामला लोकल बीजेपी नेता के आरोपों के इर्द गिर्द घूमा। दोस्तों, यह भी पता चला कि शिकायत होने के बाद एक्शन हो गया, लेकिन जांच अभी तक शुरू नहीं हुई। सोचिए, योगी की सरकार में ये बच्चे हैं, इन बच्चों से दैनिक भास्कर की टीम ने बात की। और जब दैनिक भास्कर के बीच टीम की बात की तो मामला कहां से शुरू हुआ। देखिए, बीजेपी नेता ने कहा राष्ट्रगान करवाते, राष्ट्रगान गाते हैं, हेडमास्टर डांटते हैं। बच्चे अगर राष्ट्रगान करते हैं तो हेडमास्टर डांटते हैं। बीजेपी के बाजना मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान ने 30 जनवरी को बीएसए रतन कीर्ति को लेटर भेजा
आरोप लगाया कि स्कूल में हेडमास्टर जान मोहम्मद बच्चों को बहला फुसला कर इस्लाम धर्म के लिए प्रेरित करते हैं, बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें नमाज पढ़वाते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी करते हैं। ए बीजेपी के नेता ने आरोप लगाया। स्कूल कैंपस के अंदर दोस्तों जब आगे उन्होंने बताया कि तबलीगी जमात के लोग बुलाए जाते हैं, ए लगो बच्चों पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाते हैं। बच्चों को यह भी बताया जाता है कि दुनिया का सर्वोत्तम धर्म इस्लाम धर्म है। ये सब आरोप बीजेपी नेता का है दोस्तों। स्कूल में राष्ट्रगान नहीं करवाया जाता, अगर बच्चे राष्ट्रगान करते हैं तो उनको डांट दिया जाता है, और खुद हेडमास्टर कभी राष्ट्रगान नहीं करते। उसके बाद जब दुर्गेश प्रधान से पूछा गया कि आपको ये सारे फैक्ट कैसे पता चले, क्या आप खुद वहां देखने गए थे, उन्होंने कहा मेरे पास गांव के ही लोग शिकायत लेकर आए थे, इसके बाद मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को एक लेटर भेजा था। दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी ने लेटर बीएसए को भेजा और उसके बाद 31 जनवरी को हेडमास्टर जान मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया गया। इस स्कूल को प्राथमिक विद्यालय नगला हुमायूं मांड के साथ संबंध कर दिया गया। दोस्तों बीएसए ने डिटेल की जांच के लिए बीईओ छाता और बीईओ मांड की एक टीम बनाई। ये टीम जांच के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। दोस्तों ये भी इसी बीजेपी के नेता के पक्ष में बोले। यहाँ के रहने वाले लोकल नेता हैं, किसान हैं, इन्होंने बोला कि यहाँ कभी राष्ट्रगान नहीं होता, बीजेपी नेता दुर्गेश प्रधान के साथ ही है, तो जाहिर सी बात है। उसके बाद दोस्तों बच्चों से जब पूछी गई, दैनिक भास्कर की टीम ने पूछा तो बच्चों ने कहा यहाँ हिंदू मुसलमान जैसा कुछ नहीं है। और इसके बाद हमारी टीम स्कूल पहुंची, गांव के लोग कैंपस में इकट्ठा हो चुके थे, पुलिस भी थी, स्कूल पढ़ने बच्चे क्लास छोड़कर बाहर आ गए थे, उन्हें ठीक से पता नहीं था पूरा मामला क्या है। क्लास 5 में पढ़ने वाली प्रियांशी से हमने पूछा, यानी दैनिक भास्कर ने पूछा, कि उसने कहा सर ने कभी कुछ गलत नहीं पढ़ाया, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं होती, हर रोज राष्ट्रगान भी होता है। हमने राष्ट्रगान सुनाने के लिए कहा तो प्रियांशी ने कैमरे पर राष्ट्रगान का कुछ हिस्सा भी सुनाया। छोटे बच्चों को पूरा याद भी नहीं रहता है, यहाँ तक बड़े बड़े लोगों को भी नहीं याद रहता है। जैसे बच्चे लगातार पढ़ते हैं तो उनको याद भी हो जाता है, भी छोटे छोटे बच्चे हैं और प्राथमिक विद्यालय के, वैसे भी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को आज के समय में कमजोर ही माना जाता है, आप सब जानते हैं। लेकिन बच्चों ने जो भी हुआ सुनाया। उसके बाद दोस्तों बच्ची बोली ये सब गलत बात है, सर अच्छा पढ़ाते हैं। हमारी एक और बच्चे से बात हुई, मतलब दैनिक भास्कर की टीम ने बात किया। हमने पूछा सर कैसा पढ़ाते हैं, बच्ची कहती है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने कभी नहीं सुना उन्होंने हिंदू धर्म गलत है और ना किसी के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हमने बच्चों के पूरे ग्रुप से पूछा सर कैसा पढ़ाते हैं, तो इस पर सभी ने मुस्कुराते हुए कहा सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो बच्चों से बात की गई, बच्चों को लेकर कोई शिकायत नहीं। लेकिन आप सोचिए यहाँ पर जब बच्चों के माँ बाप से या पेरेंट्स से बात की गई तो क्या हुआ, मैं भतीजों को छोड़ने आता हूं, हर रोज राष्ट्रगान होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 300 मीटर दूर इनका घर है। प्रवीण कुमार कहते हैं सिर्फ राजनीतिक मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे 2 बेटे इस स्कूल में पढ़ते हैं, इस स्कूल में रोजाना बच्चों को छोड़ने के लिए आता हूं, यहाँ राष्ट्रगान भी होता है, हर रोज क्लास भी चलती है। महिला बोली बच्चों के लिए भगवान है सर। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस महिला ने बोला बच्चों के लिए सर भगवान है। और इसमें जो मामला आया है दोस्तों, मामला है कुल मिलाकर के आपको बताना चाहूंगा कि गांव के संजय पांडे जी कहते हैं यह सिर्फ राजनीतिक मामला है। मेरा घर इस स्कूल के पास में है, मेरे 2 भतीजे इस स्कूल में पढ़ते हैं, मैं रोज उन्हें छोड़ने स्कूल आता हूं, यहाँ रोज राष्ट्रगान होता है। अब आप देखिए शिकायत करने वाले कस्बे के ही हैं नहीं, मतलब जो शिकायत किया वो कस्बा का है भी नहीं, वो तो बाहर के हैं। ये लोग गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। इस स्कूल में सीसीटीवी लगे हैं, इनकी हर हरकत की मॉनिटरिंग होती है, यहाँ कैसे नमाज कराएंगे। सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो बदतमीज किस्म के लोग हैं, जिनको कोई काम नहीं है, कैसे गांव में गंदा माहौल बना रहे हैं। स्कूल में बाउंड्री नहीं थी, हेडमास्टर चाह रहे थे कि बाउंड्री बन जाए, यही झगड़े की असल वजह है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री बनाने के प्रयास में ये सारा सिस्टम हुआ कि हेडमास्टर को फंसाया गया और हेडमास्टर के ऊपर आरोप लगाया गया। टीचर बोली मैं 2014 से पढ़ा रही, हेडमास्टर मुझसे भी पहले यहाँ पर तैनात हैं,
कोई भी भेदभाव नहीं रखते, महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये टीचर हैं, टीचर कामना कहती हैं, विभाग ने सीधे एक्शन ले लिया, पहले जांच होनी चाहिए थी। टीचर ने कहा यहां एसआईआर को लेकर भी विवाद हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को क्या लगता है कि योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, जो इस सरकार में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हेडमास्टर का निलंबन वापस ले लिया गया है और हेडमास्टर फिर अपने काम पर लौट आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर जो लोकल नेता हैं, ये लोग बहुत अति कर चुके हैं। सच्चाई यही है और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, ऐसे किसी बहकावे में ना आइए।